अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी बड़े पुरजोश अंदाज में सबकी जारी होगी। और जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, जो बोर्ड में पोजीशन या स्कूल में पोजीशन लेने वाले बच्चे हैं, वो फुल मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से जो नॉर्मल ग्रुप है साइंस वाला, बायो और अपना कंप्यूटर साइंस वाला, उसकी केमिस्ट्री की जो पेपर पैटर्न और जो उसकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो आपसे शेयर की थी। तो आज मैं आपके साथ जो टेक का ग्रुप है, नाइन्थ टेक का, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप जो है आईसीटी का हो, हेल्थ साइंसेज का हो, फैशन डिज़ाइनिंग का हो या कोई भी हो, जो 6 ग्रुप हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर लॉन्च किए थे। बच्चा किसी भी टेक के ट्रेड में इस वक्त 9th क्लास में है, उनके लिए आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके अंदर बच्चों मैं बताता चलूं कि जो टेक केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है 9th क्लास की, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं बताता चलूं कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं, उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो जब मैंने उनकी स्कीम्स को, वीडियो को चला के चेक किया, तो उसके अंदर जो स्कीम है या जो स्टडी स्कीम है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा, वो भी ज़्यादातर की रॉन्ग है। मैंने कुछ के चैनल्स के ऊपर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया था, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि यार इसको आप ऐसा करें, अपडेट कर लें। सिर्फ व्यू लेना मकसद नहीं होता, इसका जो बच्चों का नुकसान होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उन्होंने मेरे कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो अगर बच्चे मुझसे रब्ता करना चाहें तो अपना जो टीचर है उनका कंप्यूटर वाला, उसको कहेंगे कि सर हमसे से रब्ता करना है, रहीम यार खान वाले, तो आपका जो टीचर है वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। मेरी जो स्कीम थी केमिस्ट्री की भी और बाकी चीज़ें वो ऑथेंटिक होती हैं। तो केमिस्ट्री के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो केमिस्ट्री की स्कीम थी उसके अंदर बड़ा क्लियर था कि एएलपी सिलेबस एक तो उन्होंने लॉन्च कर दिया था बायो और कंप्यूटर वालों के लिए गवर्नमेंट ने। तो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने ये किया था कि स्मार्ट सिलेबस करके बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया था। तो उसका जो पेपर आएगा वो जो बायो और कंप्यूटर साइंस नॉर्मल ग्रुप है टेक के अलावा, उनका उन टॉपिक्स को कट करने के बाद उनका पेपर बनेगा और उसी में से सारा पेपर आएगा। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे नॉर्मल जो हमारा ग्रुप है टेक से हट के, कि सर हमारा पेपर एक्सरसाइज में से आएगा। नहीं बेटा, ऐसा सीन नहीं है। जो टेक से हट के जितने भी पेपर हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, बल्कि कंटेंट में से भी कुछ हिस्सा लिया जाएगा। तो एक चीज़ और आपको शेयर करता चलूँ कि जितने भी पेपर्स बनते हैं बोर्ड के, चाहे वो 9th क्लास के हों या सेकेंड ईयर के हों या 10th क्लास के हों या फर्स्ट ईयर के हों, पहली प्रेफरेंस दी जाती है कि उसका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से लिया जाता है। इस वक्त तक जितने भी बोर्ड के पेपर आए हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 80% से 90% तक एक्सरसाइज में से थे। आप लोग इस पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह तैयार करें। ये कंप्यूटर का जो ग्रुप है टेक का, आईसीटी का जो टेक टेक ट्रेड है, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग भी है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें तमाम ट्रेड आ जाते हैं। इन बच्चों की जो पैक्टा की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से स्टडी स्कीम है वो 24 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी और इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं है। तो मज़ीद बात करने से पहले मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ये फाइलें मैं उनको व्हाट्सएप कर सकूं या उनको लिंक शेयर कर सकूं इस फाइल का, जहां से उनको मुकम्मल पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। तो अब हम अगली बात करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की थी पेयरिंग स्कीम। इसके अंदर बड़ा क्लियर कहा गया था कि आपका तमाम का तमाम पेपर जो है वो एक्सरसाइज में से बनेगा। और अगेन मैं क्लियर करता चलूँ, इस लेटर के मुताबिक आपका जो पेपर है बोर्ड का 9th क्लास केमिस्ट्री का, वो पूरे का पूरा जो है वो एक्सरसाइज में से आएगा। तो अब हम देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम है क्या, किस चैप्टर में से केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसे पेपर सेटर पेपर बनाएगा। तो अब हम खोल लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैक्टा, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी लाहौर की, उनकी तरफ से जारी किया गया है।
उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो उसमें ये देखें, ये हमारे पास जो केमिस्ट्री टेक की स्कीम है वो ओपन हो चुकी। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल टाइमिंग कितनी है और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। तो केमिस्ट्री के टेक के लिए पेप्टा की जानिब से जो टोटल नंबर है केमिस्ट्री टेक के वो 40 हैं। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, जबकि आपको बच्चों सब्जेक्टिव पेपर के लिए वो 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाएंगे। इसी तरह बच्चों आपका जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा वो 10 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव का पेपर बच्चों जो आपका होगा वो 30 नंबर का होगा। ये हमारी बुनियादी तौर पे टोटल जो समरी है हमारी स्टडी स्कीम की वो मैंने आपसे शेयर की। इसको हम लोग पेयरिंग स्कीम का नाम भी देते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 15 मिनट में हमने हल करना है और 10 नंबर हमें मिलेंगे मरूजी टाइप, वो कहाँ से आएगा। तो इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 1 ईच फ्रॉम चैप्टर 1 to 10, आपके केमिस्ट्री के टोटल टेक की बुक के 10 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। अगेन मैं बच्चों को ताकीद करने जा रहा हूं कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने पहले करने हैं, बाकी काम सारे आपने बाद में करने हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या चीज़ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टोटल आपने 4 क्वेश्चंस जो है आपने उसका आंसर करना है। कितने क्वेश्चंस का बच्चों आपने आंसर करना है? 4 का। और पेपर में पूछे कितने जाएंगे आपसे? 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो 6 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके 2 नंबर हैं। टोटल पोर्शन ये 8 नंबरों का है। अब आ जाते हैं हम लोग, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से लिए जाएंगे? फर्स्ट 6 चैप्टर, ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड सो ऑन। चैप्टर नंबर 6 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और 5 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने करने कितने हैं बच्चों? 4। लेकिन मैं ताकीद करूंगा कि बच्चों आपने 4 नहीं करने, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर 6 भी आते हैं तो 5 आप वो क्वेश्चन करेंगे एक एक्स्ट्रा इंक्लूड करके, शामिल करके, जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है वो आप करेंगे। और इस तरह सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं जो जिसके आपको नंबर अवार्ड होंगे। और ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे? चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री टेक का, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 से बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 एक शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 11 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? वहाँ से भी एक है। इस तरह ये टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। 4 आपने हल करने हैं, 8 नंबर टोटल हैं इस पोर्शन के। तो यहाँ पे जो आप एक एक्स्ट्रा बच्चों अटैम्प्ट करते हैं जो आपको अच्छी तरह आता है, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि खुदा ना खास्ता 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, एक क्वेश्चन के अंदर किसी वजह से आपको 2 की बजाय 1 नंबर अवार्ड होता है। अब जिस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर अवार्ड होता है वो आपका ओवर अटैम्प्ट, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट में चला जाएगा। वो 1 नंबर आपका कैलकुलेट नहीं होगा। रिमेनिंग जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हैं जिसमें आपको 2-2 नंबर पूरे मिले हैं वो कैलकुलेट होंगे और आपको बच्चों पूरे 8 नंबर अवार्ड हो जाएंगे। इस तरह जो आपका चांस होता है कि 1 नंबर कटने का भी वो ख़त्म हो जाता है। ये 2 टोटल जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बच्चों होंगे पेपर के अंदर केमिस्ट्री टेक के हवाले से। तो अब देखते हैं पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसके अंदर बच्चों क्या है? इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी। और जो ए पार्ट है उसके नंबर 4 होंगे और बी के नंबर 3 होंगे। टोटल 7 नंबर होंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 है या लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 में से आएगा।
इस तरह ये दोनों पार्ट के नंबर जो टोटल मिलाएंगे वो 7 हो जाएंगे। ए के कितने हैं 4 और बी के कितने हैं 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहाँ से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा उसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 3, पार्ट बी चैप्टर नंबर 7 में पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 8 को। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें आपसे जो पार्ट ए है सवाल नंबर 8 में वो चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा उसका ए पार्ट, और जो उसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से लिया जाएगा। सेम है, जो हमारा पार्ट ए होगा उसके 4 नंबर होंगे यहाँ पे, और बी के हमारे 3 नंबर होंगे। यहाँ पे बच्चों आपने एग्जैक्टली 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तीसरा बिल्कुल नहीं करना। 2 वो करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, इसके अलावा आप तीसरे क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो उसका ए बी पार्ट आप बच्चों दोनों करेंगे। अगर उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं तो उसका भी ए और बी पार्ट आप दोनों करेंगे, और फिर आप 7 को छोड़ देंगे। लेकिन याद रखें क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करेंगे जो एग्जैक्टली आपको आते हों, और जिसमें आपको हेडिंग, जिसमें डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ज़रूरत पड़ने पर डायग्राम बहुत ज़रूरी है अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम नंबर जो हैं वो अवार्ड हो सकें। अब हम देखते हैं कि आंसर शीट जो है हमारी कितने पेजेस की होती है बच्चों, 24 पेजेस की। मैंने कल भी बताया था कि मैट्रिक लेवल के ऊपर जितनी भी आंसर शीट्स हैं बोर्ड की, चाहे वो रावलपिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड, डीजी खां बोर्ड, साहिवाल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है मैट्रिक का, उसके गुजरांवाला, सियालकोट, तो उसके अंदर जो आपको आंसर शीट मुहैया की जाएगी वो 24 पेजेस पे मुश्तमिल होगी, और हर पेज के ऊपर 28 लाइंस होंगी। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको 1-2 दिनों में मज़ीद क्लियर करूँगा। 27 या 28 लाइंस होती हैं, और लीगल साइज का ये पेज होता है जो आपने करना है। अब टाइम और शीट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर को हल करने के लिए। तो इसके हवाले से मैंने ये पेयरिंग स्कीम आपके सामने बनाई हुई है। तो इसमें अगेन में बच्चों को कल भी मैंने ताकीद की थी, केमिस्ट्री जो हमारा कंप्यूटर और नॉन टेक के बच्चे थे जिनका टेक ग्रुप नहीं था, उनको कल भी मैंने कहा था कि बेटा जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल की तरफ मूव करें, पेपर देने की तरफ मूव करें, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब आप पेपर को हल करने लगें तब आपके पास किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो डेफिनेशन पूछ सकता है, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, फार्मूला, केमिस्ट्री के हवाले से बात हो रही है, कोई सवाल न्यूमेरिकल मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है केमिस्ट्री की, किसी भी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, या किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करना। ये हमारे पास कुछ सवालात हैं, इतनी किस्म के हो सकते हैं। डेफिनेशन पूछे, एक्सप्लेनेशन पूछे, डिस्क्रिप्शन पूछे, तो लाजमी एक अदद एग्जाम्पल आपने ज़रूर देनी है। वो कहे या ना कहे आप एग्जाम्पल ज़रूर दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से पहले अपने आप को बच्चों चेक कर लें आपके पास किसी भी किस्म की नकल, बूटी, कोई हेल्पिंग मटेरियल ना हो, कोई आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर ना हो, आपके पास डिजिटल स्मार्ट वॉच ना हो। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से पहले घर से जा रहे हैं तो आपके पास ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर कट मार्कर लेके जाएं अपने साथ, और 2 पेन आपके पास होने चाहिए जिसमें ब्लू इंक आपकी फिल हो और बड़ा अच्छा वो लिखते हों। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मसलन क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जब उसको अटेम्प्ट करने लगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले उनको तरतीब के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। और पेपर करते हुए मैं एक बात रिपीट करूं कि दरमियान में पेज मत छोड़ें। पेज छोड़ने से शदीद नुकसान बच्चों को होता है। जब पेपर मार्किंग करने वाला बंदा जो आपका एग्जामिनर है, टीचर कोई भी है, वो मार्किंग कर रहा होता है, जहाँ पे आपका पेज खाली आता है वो कंसीडर कर लेता है कि यहाँ पे बच्चे का पेपर ख़त्म हो गया, वो आगे मार्किंग नहीं करता। मोस्टली ऐसे ही होता है, हमारे टीचर ऐसा ही करते हैं। तो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नंबर अवार्ड नहीं होते, उसको चेक ही नहीं किया जाता बच्चों, उसको इग्नोर कर दिया जाता है।
अब रियल फैक्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब वो पेज छोड़ दिया जाता है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके मार्क नहीं होते, मसलन आपके 10 नंबर है 40 में से, आप बड़े परेशान हुए कि मैंने तो पूरा जो 40 नंबर का पेपर किया था तो उसमें से 10 आ ही नहीं सकते, बिल्कुल सही है। आप जब रीचेकिंग की एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पे रीचेकिंग बिल्कुल नहीं होती, रीमार्किंग भी नहीं होती, रिकैलकुलेशन होती है। जमा तफरीक सही है तो ओके, वरना आपको नंबर अवार्ड नहीं होते। जैसे ही आप किसी भी पंजाब के अंदर बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन मूव करते हैं रीचेकिंग के लिए, तो जो वहाँ पे आपकी आंसर शीट है अमला पहले निकाल लेता है। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ। और आपके जो क्वेश्चन अनमार्क पड़े होते हैं, जिसको एग्जामिनर ने मार्क ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, उसको रेड बॉल में पकड़ कर क्रॉस कर दिया जाता है। और फिर आप जब बोर्ड में अपना पेपर देखने जाते हैं रीचेकिंग के दौरान, तो आपको बोर्ड का अमला वाज़ेह कहता है कि ये तो हमने थोड़ी क्रॉस किया है, ये तो एग्जामिनर ने क्रॉस किया है। और उसको पाकिस्तान के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। लिहाजा लिहाजा आप बच्चों, दरमियान में खाली पेज, ब्लैंक पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने पेज कंटिन्यू करें और कंटिन्यू सवाल हल करें। अब हम आ जाते हैं आपकी टाइम और आंसर शीट मैनेजमेंट की तरफ। बड़ी ताकीद होगी बच्चों आज फिर आपको। तो इसके अंदर मैं आपको जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि टाइम हर क्वेश्चन को कितना देना है और शीट के कितने पेजेस यूज़ करने हैं। पेपर हमारा छोटा है केमिस्ट्री टेक का, लेकिन पेजेस हमारे पास वही 24 हैं। एमसीक्यूज वाला पोर्शन तो आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा। आप उसका जो कोड है, पेपर कोड है, वो आप आंसर शीट के ऊपर भी देंगे, बबलिंग भी करेंगे। 15 मिनट आपके पास है। वो 15 मिनट के बाद आपसे जो सुपरिटेंडेंट है, आपका इन्वेजिलेटर है, जो आपका निगरान है, वो आपसे आपका एमसीक्यूज वाला पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो वापस ले लेगा। फिर आपका पोर्शन शुरू होगा सेकंड, सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें सादा समरी, वीडियो लंबी हो रही है, आपको बताता हूँ। हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने एक पेज के ऊपर सॉल्व करना है। पूरा पेज आपके पास अवेलेबल होगा। अगर पेज पूरा आप यूज़ नहीं करते, आधे पेज पे, 2 लाइनों पे, 3 लाइनों पे आंसर पूरा हो जाता है, तो आपने नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, बल्कि उसी पेज में नीचे आपने क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो ये अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा होता है कि अगर बहुत लंबे लंबे शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मैथ है आपका पेपर है, तो रियाजी के पेपर में आपको पूरा पूरा पेज लग जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये आपने तरीका अडॉप्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आपके पास ओपन शीट है, 4 पेजेस है पार्ट ए के लिए जो आप सॉल्व करेंगे। 4 पेजेस, 4 पेजेस का मतलब हमारे पास बहुत लेंथी पेजेस होते हैं, बड़ा पेज होता है। और इसका मतलब हरगिज़ आपका आपने ये नहीं लेना बच्चों कि ये जो 4 पेजेस हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए 4 नंबर का टोटल है और इसको 4 पेजेस पे ले जाना है। आपके पास जितना भी आपके पास है मटेरियल, चाहे वो हाफ पेज पे, 1 पेज पे, या 1.5 पेज पे, 1.5 पेज पे, 2 पेज पे आता है, जैसे ही आपका ये पार्ट ख़त्म होगा, अगली लाइन से आपने शुरू कर देना है अपना क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। ये हाईलाइट करके आपने इसको आपने स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ तक हमारा था जो हमारा लेक्चर था। तो रिमेनिंग बच्चों आपके पास 5 मिनट बचेंगे। 5 मिनट के अंदर आप अपने पूरे पेपर को रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद अगर कोई मिस्टेक है तो वो आप लोग क्या करें, उसको हल कर लें, उसको करेक्ट कर लें। तो अब तक हमारा चैनल बच्चों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करे और इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक हमारा चैनल में 1000 सब्सक्रिप्शन नहीं होती, आपको पता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये आप बच्चों की सपोर्ट से ही मोनेटाइज होगा और ये चैनल चलेगा। तो तमाम बच्चे अगर मुझसे रब्ता करना चाहें, मटेरियल के हवाले से अथेंटिसिटी मालूम करना चाहें, तो ये मेरा नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट है। आप अपने मुतलका जो टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, उससे रब्ता करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं, आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। इससे मुझे हौसला मिलता है। इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।